अपने वेदों में लिखा है सोसाइटी को उन्होंने 7 लेयर्स पे बांटा हुआ है। एंड दी 7 लेयर्स में अगर मैं बात करूं तो जो नीचे की 4 लेयर हैं, 3 लेयर अगर मैं प्रिसाइसली बोलूं तो 3 लेयर ऐसी हैं जहां पे रोटी कपड़ा मकान का भी संघर्ष चलता है। ठीक है, यहां पे जब शादी हो जाती है तो पता चलता है कि अच्छा हेल्थ इश्यूज थे पार्टनर को, तो विदाउट क्लैरिटी यहां पे शादी भी हो जाती है। और यहां पे जो वेदों में डिस्क्रिप्शन है, ये जो पहले की 3 लेयर है इनपे क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। जैसे ये 4th लेयर आती है, ये 4th लेयर हो जाती है जो रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ चुकी है। और जो अगर मैं टॉप की लेयर की बात करूं तो ये हो गई अंबानी फैमिली और जितने भी फाइनेंशियली जो सबसे टॉप पे हैं इस समय। मजे की बात ये है जो डिफरेंस क्रिएट करा गया है, ये फाइनेंशियल बेसिस पे नहीं डिफरेंस क्रिएट किया गया था, ये डिफरेंस क्रिएट किया गया था लाइफ में क्लैरिटी पे बेस्ड में। और सबको लगता है कि नहीं फाइनेंस के बेस पे ये डिफरेंस क्रिएट किया गया होगा कि अंबानी और नीचे वाले में क्या डिफरेंस है। तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ क्लैरिटी। जितनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी उतना बेटर होगा। जितना मेरे अनुभव में है कि जो टॉप लेवल में जो शादियां होती है तो फाइनेंशियल ऑडिटर्स जाते हैं सामने वाली फैमिली के पास, उसके फाइनेंसेस को पूरे तरीके से जज करके और पूरी क्लैरिटी के साथ तब शादी होती है। सब कुछ पता होता है, हेल्थ चेकअप होता है, सब कुछ कर लिया जाता है। अब हाउ टू गेन दिस क्लैरिटी, अगर जैसे मान के चलिए पानी में लहर बन रही है बार बार, तो नीचे नहीं देखा जा सकता क्योंकि ऊपर लहरें बन चुकी हैं। तो अब पानी में क्लैरिटी नहीं है क्योंकि ऊपर लहर बन रही है। ऐसे ही व्हेनेवर आवर माइंड, इस पे कोई थॉट आता है तो लहर बनती है, और जितनी ज्यादा लहर बनेगी उतनी ज्यादा आपकी क्लैरिटी नहीं होगी। तो ड्यूरिंग 1-to-1 जो हम लोग जाते हैं, और लास्ट वीक में दिलीप जी ने तब एम्फसाइज किया 1-to-1 डांस कार्ड पे, तो आप देखें कि इफ वी राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स इन दोस डांस कार्ड, तो हम लोग का माइंड लोडेड नहीं है कि इसको क्या बताना है। अदरवाइज जब आप 1-to-1 में बैठे होंगे तो वहां सोच रहे होंगे नहीं यार इसको इसका भी रेफरेंस दे देते हैं, इसको इसका भी रेफरेंस दे देते हैं, तो अब क्या होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी माइंड में वेव्स बन रही हैं। ठीक है, अब दूसरा अप्रोच होता है कि क्लैरिटी कैसे लाएं, तो इसके 2 अप्रोच है, क्योंकि माइंड के पास फिजिकल कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है। तो देखिए सबकॉन्शियस माइंड की क्लैरिटी के लिए तो मेडिटेशन रिकमेंड किया जाता है, मे बी वी विल डू इट सम अदर सेशंस। अब कॉन्शियस माइंड की क्लैरिटी को कैसे पकड़ के रखा जाए, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग सभी लोग टू डू एक ऐप होती है, अलग अलग एप्स टाइप की होती हैं, विच आई पर्सनली यूज इज माइक्रोसॉफ्ट टू डू। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी वाइज जो जो आप काम करने वाले हैं, यू कैन कैटेगराइज इट एंड लिस्ट इट। जैसे मान के चलिए मेरा जो प्रोफेशन है तो बिजनेस से रिलेटेड जो मैंने एक्टिविटीज मुझको करनी है वो सारी लिस्टेड है, ग्रोथ के लिए एक्टिविटीज जो करनी है वो लिस्टेड है, बिना के अगर एजुकेशन सॉर्ट है तो वो भी लिस्टेड है। तो क्या हुआ, मेरा माइंड खाली है। द मोमेंट ये माइंड खाली होता है, तो इसी के बारे में जब अमेरिका में स्वामी विवेकानंद गए थे तो उन्होंने शून्य के बारे में बोला था। तो इट वॉज नॉट जस्ट द डिजिट शून्य, इट वॉज कि हाउ टू कीप योर माइंड शून्य। जितना ज्यादा ये ब्लैंक रहेगा उतना बेटर आप परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू।